नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी मेरे प्यारे मित्रों का, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार पे, आवर फैमिली में, शिक्षकों के परिवार पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 26 की। और आपके दोस्तों 500 एमसीक्यू चल रहा है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए, यानी लगभग आपके 2011 से अभी तक जो इतने भी एग्जाम हुए हैं सभी में पूछे गए महत्वपूर्ण कलेक्शन आपके, ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर शुरू करते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। और 15 क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ एक मॉक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अपना स्कोर भी चेक करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया जा चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं कि एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशला नाम आकलन कृते। अर्थात दोस्तों एक लाभ के द्वारा या जो होता है उसके द्वारा जो है त्रयाणाम उपकलशनम, यानी इनमें से जो 3 उपकौशल होते हैं उसका आकलन किया जा सकता है। ठीक है, स्वलहरी यानी टोन, देखते होंगे जो टोन बोलते हैं उसको स्वलहरी बोलते हैं। तो ध्वनि गुण है गति के द्वारा किया जा सकता है, ध्वनि गुण शैली वक्तु प्रस्तुत के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और वक्त्रानुमानम स्वलहरी संदर्भ के द्वारा, या भाव भंगिमा वक्तानुमानम वक्तुम प्रस्तुति किसके द्वारा किया जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स से आप लोगों सभी मेरे प्यारे मित्रों कमेंट करना है। तो एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशला नाम आकलन किम। तो ये 3 जो हैं उपकौशल के आकलन कौन कौन से हैं। तो पहला आपका स्वरली टोन है, दूसरा ध्वनि गुण है और तीसरा आपका गति कहला जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जिन्होंने ए ऑप्शन किया है बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल सर, सभी का वेलकम, अभिनंदन करते हैं दोस्तों आपके अपने परिवार आवर फैमिली पर। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि श्रवण प्रकरण अभिप्राय अस्ति, यानी श्रवण का जो प्रकार है यह किसका अभिप्राय है। निर्दिष्ट सूचनानुगुणम छात्र वर्गीकरण का अभिप्राय है, समीक्षा टिप्पणी अर्थम श्रवणम का अभिप्राय है, या कार्यस्य पूर्णता या प्रस्तुते चा कृते छात्राणाम श्रवण कौशलस्य क्षमता या विकास है, या सूत्र सामग्री अवबोधनार्थम छात्र वर्गीकरणम। तो पहली बात है दोस्तों कि प्रश्न को समझना कि श्रवण प्रकरण अभिप्राय अस्ति, श्रवण का प्रकार है किससे अभिप्राय होगा। तो सभी लोग जानते हैं श्रवण का जो प्रकार है वह किसके अभिप्राय हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं सी ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन देखेंगे और मिलता जुलता ऑप्शन है कि कार्य से पूर्णता प्रस्तुते, कार्य की पूर्णता को प्रस्तुत करने और छात्रों में श्रवण कौशल की क्षमता का विकास जो है 100 प्रकार श्रवण प्रकरण अभिप्राय हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई थिंक दोस्तों, आई होप आप सभी प्यारे मित्र अभी तक वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न, लेखन कौशलस अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति। दोस्तों अगर हम देखें कि लेखन कौशल का अभ्यास जो है वह महत्वपूर्ण होता है आपके सारांश लेखनम, व्याकरण अभ्यास में, वाचन अभ्यास में, या आपके टिप्पणी स्वीकरणम में। नीचे कमेंट बॉक्स है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताना है, अंत में बताना भी है 25 में से आपका कितना है। अगर 25 में 12 प्लस आपके स्कोर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 12 से कम है तो कुछ नहीं, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है, संस्कृत पेडागोजी प्रैक्टिस सेट का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, सारी क्लासेज आपको देख लेना है। तो लेखन कौशलस अभ्यासार्थम महत्वपूर्णम अस्ति क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। लेखन कौशल की जब भी बात करते हैं तो महत्वपूर्ण क्या होता है, व्याकरण अभ्यास हो जाएगा। अगर लेखन कौशल का अभ्यास किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, व्याकरण अभ्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्याकरण अभ्यासम। अब देखेंगे इस प्रश्न का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का प्रश्न 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, आप देखे होंगे टीटी एग्जाम में कि छात्रैः व्याकरण दृष्ट्वा शुद्ध रूपेण वक्तुम सक्षमाः सन्ति न वा। अर्थात दोस्तों छात्र जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध रूप वक्तुम यानी कि शुद्ध रूप बोलने में सक्षम नहीं होता। संदर्भानुगुणम परस्परम संबद्ध तर्कपूर्ण वाक्यानाम प्रयोगे समर्था सन्ति वा। अर्थात संदर्भ गुण के परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्य में प्रयोग करने में समर्थ नहीं होता। सम्यक रूपेण च उच्चारण कर्तुम समर्थाय सन्ति वा। अर्थात समय के रूप में यानी सम्यक रूपेण में उच्चारण करने में समर्थ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी एतानी तत्वानि क्रीडसे आकलन संबंधे, ये सारे तत्व जो हैं कि किस आकलन से संबंधित हम देख सकते हैं। ये सारे तत्व जो हैं लेखनात्मक हो जाएगा, श्रवणात्मेन संबद्ध हो जाएगा, सृजनात्मकेन हो जाएगा, या आपके भाष
भाषणात्मकेन हो जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आपकी भाषणित क्या हो जाएगा यहाँ पे भाषणात्मक का कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? कोई भी छात्र व्याकरण के 10 से शुद्ध रूप वक्त सक्षम में संति ना भवति यानी कि नहीं है। संदर्भानुगुणम परस्पर संबंध तर्कपूर्ण वाक्य का प्रयोग नहीं कर पाता। ठीक है। सम्यक रूपेण यानी सही में लय स्वर जो भी होता है, ठीक है, उसमें सही रूप में उच्चारण नहीं कर पाता है कि कहाँ आपको ऊंचा बोलना है कहाँ नीचे बोलना है, ठीक है, वो नहीं कर पाता। ये तत्वानी की किस दशा हम देख सकते हैं आकलन का, तो यह भाषणात्मक आकलन हो जाएगा क्योंकि वह कर नहीं पाता। ये सारी चीजें बोलने से संबंधित, देखिए, ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं कर पाते, बोलने से संबंधित है। संदर्भानुगुणम तर्क नहीं कर पाता, वाक्य प्रयोग समर्थ में नहीं है, और उच्चारण, ये भी सारे क्या हो जाएंगे हमारे सभी लोग भाषणात्मक कहला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंध है। दोस्तों भविष्य कथनम की अगर हम बात करें, भविष्य कथनम जो होता है इसका उपकौशल किससे संबंधित होगा? टिप्पणी लेखन से, वाचनेन से, रूपरेखा निर्माण से, या सारांश लेखनम से। तो भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंध है। भविष्य कथन का उपकौशल किससे संबंधित होगा? तो भविष्य कथन मतलब क्या होता है? टिप्पणी लेखन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा? टिप्पणी लेखन तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? भविष्य कथनम इति उपकौशलम केन संबंध है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? रूपरेखा निर्माणे दिया हुआ है। अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक देना है कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होने वाला है। और आपका कमेंट आ चुका है, मैं रीड भी कर पा रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग दोस्तों उम्दा है, लाजवाब है। तो चलिए, आई थिंक आप लोग हर एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दे चुके होंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का रूपरेखा निर्माण करना, यानी कि भविष्य कथनम इति उपकौशलम। ये कि भविष्य कथनम यानी भविष्य यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर का मतलब क्या हो जाएगा? आप एक रूपरेखा का निर्माण करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे टिप्पणी लेखन कर देते हैं, लेकिन भविष्य का जब बात करें तो वह रूपरेखा निर्माण कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। भाषा लेखनम कौशलन संबंध है निमित्तम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। अर्थात दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कि जो भाषण लेखन कौशल से संबंधित, ठीक है, निमित्तम से संबंधित, निमित्तम मतलब क्या होता है? निमित्त। भावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है वह रचनात्मक मूल्यांकन कहला जाएगा, यह आपका योगात्मक मूल्यांकन, या वार्षिक परीक्षा, या सत्रीय परीक्षा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भाषण लेखन कौशल संबंधी निमित्तम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, तो ये हमारी क्या कहला जाएगी? रचनात्मक मूल्यांकन कहला जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध है। अगर हम यहाँ पर देखें कि ध्वनि संज्ञान से संबंधित अर्थबोधन की जो प्रक्रिया होती है वह केन कौशलेन संबंध है, यानी किस कौशल से संबंधित है? आपके भाषणेन कौशल से, पठनेन कौशल से, श्रवणेन कौशल से, या लेखनेन कौशल से। नीचे कमेंट बॉक्स से आपको आंसर बताना है। तो ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधन प्रक्रिया कौशल किससे संबंधित होती है? तो जब भी ध्वनि की बात करें तो सभी लोग जानते हैं ध्वनि क्या की जाती है? ध्वनि को केवल आपको श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। अर्थात दोस्तों छात्रों में लेखन कौशल का मूल्यांकन जो है आवश्यक क्यों होता है? या छात्रों में लेखन कौशल का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कि लेखन संदर्भे प्रतिपुष्ट प्रदानम अवलोकनम चा, लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्ट प्रदान का उसका अवलोकन करना, और शब्द चयन प्रकरण संदर्भे परिसीमित विकल्प आय, व्याकरणार्थम विशिष्ट स्थानम, या छात्रेभ्यः मौखिक अभिव्यक्त्यर्थम औपचारिक रूपेण अवसराणाम प्रदानम, यानी छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में औपचारिक रूप से अवसर प्रदान करना। तो छात्रों में लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है, क्या हो जाएगा दोस्तों? लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है कि लेखन के संदर्भ में जो है प्रतिपुष्ट प्रदानम क्या हो जाएगा? या प्रतिपुष्ट दानम अवलोकनम चा, यानी बच्चे ने अभी तक लेखन कौशल में लेखन के संदर्भ में कितनी प्रतिपुष्टि प्रदान कर ली है उसके पास उसका अवलोकन करना ही, ठीक है, लेखन कौशल ने मूल्यांकन में आवश्यक होता है। तो आप देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि खंडान्वय विधि प्रयोग है कृते। खंडान्वय विधि प्रयोग की जाती है आपके गद्य शिक्षण में, पद शिक्षण में, ठीक है, कथा शिक्षण में, नाटक शिक्षण में। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। जी हाँ,
आप आपके जो टीटी एग्जाम में के पेपर हुए हैं अभी तक 2011 से लेके अभी तक के पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है यहाँ पे। तो खंडान्वय विधि प्रयोग किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। खंड, खंड से ही पता है, खंड यानी होता है अलग अलग करना, तो ये हमारा हो जाएगा पद शिक्षण की बात करेंगे। और ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि पद शिक्षण विधि रस्ती, पद शिक्षण किसकी विधि है? वाक्य प्रयोग की, गहन पठन की, भाष्य विधि की या अनुलेखन की? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है सभी मित्रों को। तो पद शिक्षण विधि रस्ती, पद शिक्षण किसकी विधि होती है? तो पद शिक्षण विधि, देखिए एक भाष्य विधि आ सकता है या आपका प्रवचन भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान देना, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। पद शिक्षण विधि रस्ती में भाष्य विधि दिया रहेगा या आपका प्रवचन दिया रहेगा। भाष्य यानी कि सभी लोग समझते हैं, या प्रवचन दिया रहेगा। और इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि दंडान्वय विधि दंडय कस्य सूचक है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? पद शिक्षणस्य विधि रस्ती, ठीक है। और यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि दंडान्वय विधि दंडय कस्य सूचक है, यानी दंडान्वय विधि में जो ये दंड है ये किसका सूचक है? शब्द का है, अर्थ का है, ठीक है, लघुंश का है या वाक्य का है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड क्वेश्चन है ये। तो दंडान्वय विधि में दंड किसका सूचक होता है? तो दंड दोस्तों यह आपके वाक्य का सूचक होता है। शायद आपने दंडान्वय विधि के बारे में पढ़ा ना हो कि दोस्तों संक्षेप में अगर बोलें तो पद खंड को एक पूर्ण वाक्य में दंड में बदलना ही दंडान्वय कहलाता है। और दंड का अर्थ होता है गांव वाला डंडा। यहाँ दंड सब वाक्य यानी कि यहाँ जो दंड शब्द है वाक्य का प्रतीक है तथा यह विधि व्याकरण पर आधारित होती है आपकी। और इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दंडान्वय विधि दंड पद से अर्थ है, यानी दंडान्वय विधि में दंड शब्द का पद से अर्थ, यानी पद का क्या अर्थ होगा? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन आंसर आपका वही होगा, वाक्य होगा। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या पूछा गया है? दंडान्वय विधि दंडय कस्य सूचक है, और यहाँ पे क्या पूछ लिया गया कि दंडान्वय विधि दंड पद्य से अर्थ है, यानी इस पद का क्या अर्थ होगा? तो वह होता है वाक्य हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कस्याम विधौ उदाहरणैः नियमं प्रति शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणं क्रियते, अर्थात कौन सी विधि जो उदाहरण से नियम के प्रति शिक्षण सूत्र पर अनुसरण करती है? तो सभी लोग जानते हैं जब भी हम उदाहरण से नियम की बात करते हैं आगमन विधि आती है। यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि कस्याम विधौ नियमं प्रति उदाहरणम शिक्षण सूत्रस्य अनुसरणम अति, तो नियम से उदाहरण आपका क्या हो जाता? फिर निगमन हो जाता। लेकिन यहाँ पर उदाहरण से नियम है तो आपका आगमन होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बाद मॉक क्वेश्चन एक करेंगे। आई होप आप हर एक क्वेश्चन को अटेंड कर पा रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। संभाषणस्य योग्यताए विकासे सहायिका विधि अस्ति, अर्थात संभाषण की योग्यता में विकास जो होता है सहायक विधि कौन सी होगी? अगर संभाषण में योग्यता का विकास करना हो तो उसकी सहायक विधि आपकी सूत्र विधि होगी, व्याख्या विधि होगी, कंठस्थीकरण होगी या दोस्तों भाषा संसर्ग विधि होगी। तो दोस्तों संभाषण से योग्यता विकास की सहायक विधि कौन सी होती है? जब भी हम संभाषण की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं, उसके विकास की बात करते हैं, उसकी सहायक विधि हो जाएगी, यानी हेल्प करने की बात करते हैं। ठीक है, हेल्प विधि कौन कहलाएगी? तो आपको कर लेना भाषा संसर्ग विधि की बात करेंगे। और जिसका आपका बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है तैयार। चलिए फटाफट आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। मॉक क्वेश्चन आ चुका है कि अन्वेषण प्रधान प्रश्न कौशलस्य घटकय नस्ति, अर्थात दोस्तों अन्वेषण प्रधान कौशल का घटक नहीं है आपका पुनर्केंद्रण प्रविधि, अंतरक्रिया शैली प्रतिवर्तन या पुनः अनुदेशन प्रविधि या अनुबोधन प्रक्रिया। सभी लोगों को कमेंट करना, नीचे कमेंट करना फटाफट, और साथ में बताना है 15 में से कितना स्कोर हुआ है। और साथ ही साथ मॉक क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लिक करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और दिल और जान से मेहनत करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं, फिर बाद में मत कहिएगा सर जायसवाल सर ने ऐसा पढ़ाया था, काश हम भी जायसवाल सर की क्लास ले पाते और सिलेक्शन पा पाते। ठीक है, तो काश शब्द यहाँ पे नहीं है, सीधा सिलेक्शन है, क्योंकि जो टारगेट है वो आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का सपना है, सिलेक्शन सर्वोपरि है। धन्यवाद सभी का।